जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे तीर्थ की ओर जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, यह है भक्ति, करुणा, रहस्य और दिव्यता से भरा हुआ एक अद्भुत अनुभव। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ के हाथ क्यों नहीं हैं, या उनका स्वरूप अधूरा क्यों माना जाता है, और वह क्या चमत्कार है जो हर वर्ष लाखों लोगों को पुरी की ओर खींच लाता है। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ से जुड़ना चाहते हैं तो बस एक चीज़ की ज़रूरत है, पूरा समर्पण और यह पूरी कथा। तो आइए आरंभ करते हैं जगन्नाथपुरी की संपूर्ण कथा। जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। पुरी का यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी रहस्यमयी परंपराओं, अद्भुत स्थापत्य और प्राचीन कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। सदियों से भारत की भूमि पर अनेक तीर्थस्थल जन्म लेते आए हैं, परंतु 4 धामों में एक विशेष स्थान है जगन्नाथपुरी धाम का। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति है, एक अद्वितीय रहस्य है और सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। पुरी की कथा का आरंभ राजा इंद्रदुम्न से होता है, जिन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर नीलांचल पर्वत पर छुपी हुई नील माधव की मूर्ति को खोजने और एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद कई रहस्यमयी घटनाओं और चमत्कारों के साथ भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों की स्थापना हुई, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। बहुत समय पहले नीलांचल पर्वत पर एक दिव्य देवता की पूजा होती थी, जिनका नाम था नील माधव। यह भगवान विष्णु का ही रूप थे, जिन्हें आदिवासी राजा विश्ववसु जंगलों में एक गुफा में छिपकर पूजा करते थे। उन्हें केवल बहुत विशेष लोग देख सकते थे। नील माधव का दर्शन केवल भक्तों को होता था, और वो भी उनकी श्रद्धा पर निर्भर करता था। इस रहस्य को जानने के लिए राजा इंद्रदुम्न ने अपनी दूत विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया, और एक दिन विश्ववसु उन्हें नील माधव के दर्शन कराने जंगल ले गए। विद्यापति ने यह बात राजा इंद्रदुम्न को बताई। राजा स्वयं वहां पहुंचे, परंतु तब तक नील माधव अदृश्य हो चुके थे। दुखी होकर राजा ने वही भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया और कहा, हे प्रभु, जब तक आप स्वयं दर्शन नहीं देंगे, मैं अन्न जल त्याग दूंगा। एक दिन राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न आया कि समुद्र में एक दिव्य दारू लकड़ी का टुकड़ा तैर कर आएगा, उसी से भगवान का स्वरूप बनेगा। कुछ समय बाद समुद्र से एक दिव्य चंदन जैसी सुगंधित लकड़ी तैरती हुई आई, लेकिन कोई भी कारीगर उस पर काम नहीं कर सका। तभी वहां एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ, जो वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा थे, और उन्होंने कहा, मैं भगवान का विग्रह बना दूंगा, परंतु एक शर्त है। जब तक मैं कार्य कर रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। 21 दिन तक दरवाजा बंद रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, जिससे चिंतित होकर रानी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा कि मूर्तियां अधूरी थी, भगवान के हाथ पांव अधूरे थे। परंतु तभी एक आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरी इच्छा है, अब इसी रूप में मैं पूजित रहूंगा। जगन्नाथपुरी की कथा न केवल धार्मिक आस्था, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास का भी अद्भुत संगम है। यहाँ हर वर्ष भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस कथा में भक्ति, रहस्य और चमत्कारों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत बर्मन चोड़गंगा देव ने करवाई थी। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका आरंभ मालवा के राजा इंद्रदुम्न से माना जाता है, जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतार नील माधव की मूर्ति खोजकर मंदिर की नींव रखी थी।
मंदिर का निर्माण एक विशाल और जटिल प्रक्रिया थी जो कई वर्षों तक चली और इसमें लकड़ी की मूर्तियां स्थापित की गईं, जिन्हें समय समय पर बदला जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ को कली युग का भगवान भी कहते हैं। पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे है कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरी शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। तीनों पुजारियों की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारियों के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्तियों में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता चला। इसे आज तक किसी ने देखा नहीं। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरण किया जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता कि ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। जगन्नाथ मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता न केवल इसकी प्राचीनता और वास्तुकला में है, बल्कि यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और यहाँ की वार्षिक भव्य रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। मंदिर की अनूठी परंपराएं जैसे महाप्रसाद वितरण और रथ यात्रा इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। संक्षेप में कहें तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जिसका प्रभाव भारतीय सभ्यता पर गहरा रहा है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर सवार होकर मंदिर से निकलकर करीब 7 दिन के लिए गुड़िचा मंदिर मौसी के घर की ओर जाते हैं। यह यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान को उनकी मौसी के घर ले जाना माना जाता है। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूरी करने के लिए शुरू हुई थी, जब भगवान कृष्ण और बालभद्र ने अलग अलग रथों में बैठकर अपनी बहन के साथ यात्रा की थी। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। रथ यात्रा में जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता है और गुड़िचा मंदिर तक जाता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त होता है। जो भक्त रथ के दर्शन करते हुए मार्ग की धूल में लौटते हैं, वे सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के जनता के बीच आने और उनके सुख दुख में सहभागी बनने का प्रतीक है, जिसमें वे कहते हैं, सब मनीषा मोर प्रजा, यानी कि सब मनुष्य मेरी प्रजा है। रथ यात्रा भारत की सांस्कृतिक जीवटता और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है, जहां जाति वर्ग का भेद मिट जाता है और सभी भक्त एक साथ भगवान की सेवा करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम भक्त सालवेग की मजार के सामने रुक जाता है, जो सदियों पुरानी एकता और सहिष्णुता की मिसाल है। रथ को खींचने वाली रस्सियों का भी विशेष महत्व है, जिन्हें छूने से भक्तों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार रथ यात्रा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह भक्ति, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है, जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।
भगवान जगन्नाथ का रथ हर साल पुरी की रथ यात्रा के दौरान सालबेग नामक एक मुस्लिम भक्त की मजार के सामने रुक जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। सालबेग मुगल सूबेदार का बेटा था, जो भगवान जगन्नाथ का गहरा भक्त था। मुस्लिम होने के कारण वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई। एक बार वह बीमार पड़ गया और भगवान से प्रार्थना की कि वह ठीक होकर रथ यात्रा में शामिल हो सके। जब रथ यात्रा शुरू हुई, तब रथ सालबेग की मजार के पास पहुंचकर अचानक रुक गया और लाख प्रयासों के बावजूद आगे नहीं बढ़ा। तब मंदिर के पुजारी को स्वप्न आया कि भगवान सालबेग का इंतजार कर रहे हैं। सालबेग के ठीक होने और दर्शन के बाद ही रथ आगे बढ़ सका। इस घटना के बाद से यह परंपरा चली आ रही है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के रथ सालबेग की मजार के सामने थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। यह न केवल सालबेग की भक्ति को सम्मान देने का तरीका है, बल्कि यह भक्ति, एकता और सभी के लिए भगवान की समान कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट निश्चित रूप से मंदिर का एक महत्वपूर्ण और भव्य पहलू है, लेकिन इसे सबसे बड़ा रहस्य नहीं माना जाता। मंदिर की ऊंचाई के बावजूद इसके शिखर की छाया कभी नहीं पड़ती और यह छाया रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है मंदिर के ऊपर लगे झंडे का हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराना, जो प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है और इसे मंदिर की दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मंदिर की ऊंचाई भले ही भव्यता दर्शाती हो, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक रहस्य झंडे की हवा के विपरीत लहराना और शिखर की छाया का ना बनना ही माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में समुद्र की आवाजें और गंध क्यों नहीं आती? इसका सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारिक कारण यह है कि हनुमान जी ने मंदिर के चारों ओर एक ऐसा वायु चक्र बना दिया है जो समुद्र की आवाज़ों को मंदिर के अंदर जाने से रोकता है। इसलिए जैसे ही कोई मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखता है, समुद्र की आवाज़ें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर एक कदम पीछे हटाया जाए तो आवाज़ें फिर सुनाई देने लगती हैं। यह एक अद्भुत प्राकृतिक और आध्यात्मिक चमत्कार माना जाता है। इस रहस्य को मंदिर की पवित्रता और भगवान जगन्नाथ के विश्राम के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि वे शांति से विश्राम कर सकें बिना समुद्र की तेज आवाज के प्रभाव के। यह चमत्कार भक्तों के लिए भी विशेष अनुभव होता है, जो मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति का एहसास करवाता है। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य, जिसे कि यमशिला कहा जाता है, आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यह एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे यमलोक, मृत्यु लोक में जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी। तब यमराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि वे इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि जो भी भक्त दर्शन के बाद इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा, वह पापों से मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन उसे यमलोक जाना पड़ेगा। इसलिए इस सीढ़ी पर पैर रखने से मंदिर दर्शन के पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए भक्तों को दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर कदम रखने से मना किया जाता है। यह रहस्य आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है क्योंकि यह जीवन, मृत्यु, पाप और मोक्ष के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जुड़ा है और यह आपको जीवन के अंतिम सत्य, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के प्रति जागरूक करता है। साथ ही यह मंदिर की पवित्रता और धार्मिक अनुशासन की महत्ता को भी दर्शाता है। चलिए अब चलते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए प्रमुख रहस्य के बारे में। झंडा हवा के विपरीत लहराता है। पहला रहस्य है, झंडा क्यों विपरीत लहराता है? जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा लाल झंडा हमेशा
हवा की सामान्य दिशा की उल्टा लहराता है। सामान्यतः दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर और शाम को जमीन से समुद्र की ओर बहती है, लेकिन यहाँ झंडा हमेशा इसके विपरीत दिशा में लहराता है। यह प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है और वैज्ञानिक इसे आज तक समझ नहीं पाए हैं। भक्त इसे भगवान की दिव्यता और मंदिर की पवित्रता का चमत्कार मानते हैं। झंडा रोजाना बदला जाता है और अगर कभी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे इसकी महत्ता और रहस्यमयता बढ़ जाती है। दूसरा रहस्य है, शिखर की छाया कभी नहीं पड़ती। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती, जो सामान्य भौतिक नियमों के खिलाफ है। यह रहस्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और दिव्यता को दर्शाता है। तीसरा रहस्य है, मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता और ना ही वे यहाँ बैठते हैं। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से उड़ान नहीं भरते। इसे मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा का चमत्कार माना जाता है। समुद्र की आवाज मंदिर में नहीं सुनाई देती, ये चौथा रहस्य है। मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल नहीं आती, जबकि मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के चारों ओर वायु चक्र ऐसा है जो आवाज को अंदर आने से रोकता है, जिससे मंदिर में शांति बनी रहती है। पांचवा रहस्य है प्रसाद पकाने का रहस्य। मंदिर की रसोई में 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। इसके अलावा चाहे कितने भी भक्त आएं, प्रसाद सभी को बराबर मिलता है। यह व्यवस्था और पकाने की विधि वैज्ञानिक दृष्टि से भी चमत्कारिक है। तीसरी सीढ़ी का रहस्य। मंदिर की तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि दर्शन के बाद यदि कोई भक्त इस सीढ़ी पर कदम रखता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ कदम रखने से मना किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी बनी होती हैं और हर 12 साल में इन्हें बदला जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। सातवां रहस्य है सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमेशा श्रद्धालु की ओर मुख करता है, जो एक अनोखा चमत्कार है। आठवां रहस्य है हवा की दिशा का उल्टा प्रवाह। पुरी में हवा दिन में जमीन से समुद्र की ओर और शाम को समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जो सामान्य समुद्र तटों के विपरीत है। यह भी मंदिर से जुड़ा एक रहस्य है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45वां मंजिल शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। रथ यात्रा का विश्व में सबसे बड़ा आयोजन जगन्नाथ मंदिर में होता है। यह विश्व प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रथ यात्रा मानी जाती है, जिसमें कि लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। ये रहस्य न केवल मंदिर की भव्यता और पवित्रता को दर्शाते हैं, बल्कि आस्था, विज्ञान और इतिहास के बीच एक अनोखा संगम भी प्रस्तुत करते हैं। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता और रहस्य एक साथ मौजूद हैं। भगवान जगन्नाथ का रूप अनोखा है। उनके नेत्र बड़े हैं, गोल हैं, अस्थिर हैं, मानो पूर्ण सृष्टि को एक ही दृष्टि में समेटे हुए हों। वे पलक नहीं झपकाते, क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों से दृष्टि नहीं हटाते। उनकी आंखें किसी विशेष को नहीं, सभी को समान रूप से देखती है, चाहे वह राजा हो या रंक, पंडित हो या पापी। यह नेत्र अनंत करुणा का प्रतीक है, विश्व प्रेम की जीवित प्रतिमा है। उनके हाथ नहीं है और फिर भी हर भक्त की सहायता करते हैं, कभी अदृश्य रूप से, कभी भावना के माध्यम से।
और कभी किसी अन्य के माध्यम से। वे चलते नहीं हैं, फिर भी उनके भक्त कहते हैं हमने उन्हें अपने द्वार पर अनुभव किया, क्योंकि भगवान को चलने की आवश्यकता नहीं होती, श्रद्धा उन्हें खींच लाती है। उनका यह अपरंपरागत अधूरा सा दिखने वाला स्वरूप वास्तव में अधूरा नहीं है, बल्कि यह एक मौन उपदेश है। भक्ति में पूर्णता शरीर से नहीं, भाव से आती है। प्रेम में संपूर्णता नहीं, समर्पण चाहिए। जब हम जगन्नाथ जी को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर का स्वरूप हमारे जैसे नहीं है, बल्कि वह वैसा है जैसा एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को देखता है, बिना शर्त, बिना सीमा, केवल समर्पण। उनके पास भौतिक अंग नहीं है, लेकिन फिर भी वे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम सदा सीमाओं से परे होता है। जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, यह एक अनुभव है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की भूमि है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है मानो मनुष्य के सारे कृत्रिम भेदभाव, जाति, पंथ, धर्म, भाषा, रंग, सब कुछ पिघल कर एक ही रंग में समा जाते हैं, भक्ति के रंग में। यहाँ ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई ब्राह्मण, ना शूद्र। यहाँ केवल एक पहचान शेष रह जाती है, मैं तेरा भक्त हूँ और तू मेरा भगवान। जब रथ के रस्से को खींचते हैं तो वो रस्सी नहीं खींचते, वो अपने जीवन की डोर को प्रभु के चरणों से बांधते हैं। पुरी के रथ यात्रा में धूप हो या वर्षा, थकान हो या भीड़, भक्तों की आंखों में केवल एक प्यास होती है, भगवान जगन्नाथ के दर्शन की प्यास। और जैसे ही भगवान का स्वरूप सामने आता है, एक अद्भुत कंपन हृदय में उठता है, मानो आत्मा ने अपने सच्चे स्वामी को पहचान लिया हो। जो एक बार पुरी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, वो लौटता है भगवान की कृपा की छाया में भीग कर। वो लौटता है एक नए जीवन, एक नए विश्वास के साथ। वो लौटता है उस नीले करुणा सागर में डूबकर, जिसे हम जगन्नाथ कहते हैं। यह धरती केवल पत्थर से बना मंदिर नहीं, बल्कि हर सांस में समर्पण है, हर दृष्टि में दर्शन है और हर कण में भगवान है। मित्रों, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप केवल देखने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है। उनके नेत्र हमें सिखाते हैं सबको एक दृष्टि से देखो। उनके बिना हाथों वाला रूप हमें सिखाता है सबकी सहायता करो। और उनका पूरा अधूरा शरीर हमें याद दिलाता है कि प्रेम में संपूर्णता नहीं, समर्पण चाहिए। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो जय जगन्नाथ कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि यही वह भाव है जो भक्त और भगवान को जोड़ता है। फिर से मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।